हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान क्लास 10th बिहार बोर्ड के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और इसे बार बार रिपीट कीजिएगा ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में रहें और एग्जाम में जब आपको ये क्वेश्चन इनमें से कुछ भी दिखे तो आप उसको आराम से टिक कर सकें सही आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा इकहरी शासन व्यवस्था। संघ सरकार का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, अमेरिका। बिहार में संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया, तो इसका सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दों पर सफलता पाई है, तो इसका सही आंसर होगा बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है, तो इसका सही आंसर होगा संसाधनों की खोज के लिए। निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है, तो इसका सही आंसर होगा चेन्नई। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा सी बिहार। भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है काउंट काबूर को विक्टर इमेनुअल से किस पद पर नियुक्त किया, यहां पर होगा ने, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। इसके बाद है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो इसका सही आंसर होगा बिस्मार्क। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा ए रूस। बोल्शेविक क्रांति कब हुई, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नवंबर 1917। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है, तो इसका सही आंसर होगा मुजफ्फरपुर। इसके बाद है रेल वर्कशॉप कहां स्थित है, इसका सही आंसर होगा जमालपुर में। ठीक है, जमालपुर। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, इसका सही आंसर होगा समुद्र में भूकंप। सुखाड़ क्या है, तो इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक आपदा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, तो इसका सही आंसर होगा अधिक सिंचाई। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, मैंने इसका समझाया था कि आप इसमें 60 भी लगा 62 70 है तो आप इसमें 65 लगा दीजिएगा। ठीक है, या अपनी किताब में देख लीजिएगा, किताब में आपके क्या दिया हुआ है आप उस हिसाब से भी लगा सकते हैं। इसके बाद निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा डॉल्फिन। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है, तो इसका सही आंसर होगा चूना पत्थर। इसके बाद द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, तो इसका सही आंसर क्या होगा यूरोपीय संघ। इसके बाद किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, तो इसका सही आंसर क्या होगा मार्टिन लूथर। ठीक है ना, अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, भूलिएगा नहीं। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी 18 वर्ष। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो इसका सही आंसर क्या होगा संघीय और संसदीय। भूस्खलन है, क्या है भूस्खलन, प्राकृतिक आपदा। इसके बाद है महासागर तल के कंपन का परिणाम है, क्या होगा इसका सही आंसर सुनामी। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंगें, कौन सी तरंगे, पी तरंग। सुनामी का संबंध है किससे, है समुद्र से। निम्न में से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा बहुसंख्यकों का शासन। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। चतुर्वाद की भावना का एक कुपरिणाम है, इसका सही आंसर क्या होगा अलगाववाद। इसके बाद है कोयला है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। इसके बाद उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 15 मार्च। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी 4। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? इसका सही आंसर होगा मॉल सेवा, ऑप्शन सी। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? इसका सही आंसर होगा मुंबई, ऑप्शन ए। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, कौन है? तो ऑप्शन बी झारखंड। भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है, ऑप्शन बी टाटा लौह और इस्पात कंपनी टिस्को। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, इसका सही आंसर होगा सड़क मार्ग से। इसके बाद है गंडक परियोजना है, कहाँ है? बेतिया में, वाल्मीकि नगर में, मोतिहारी में, छपरा में। इसका सही आंसर क्या होगा? वाल्मीकि नगर में, ऑप्शन बी। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा, सही ऑप्शन होगा, इनमें से कौन होगा? पुर्तगाली, ऑप्शन सी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1930। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है, कहाँ है? ओडिशा में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए प्रगतिशील प्रवृत्ति। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा भूमि विकास बैंक। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो इसका आंसर होगा सेवा क्षेत्र। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सही होगा वो होगा इनमें से सभी, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, सभी को। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। मतलब उपभोक्ता जब शिकायत करते हैं तो उनको आवेदन शुल्क कुछ नहीं लगता है, बिना शुल्क के शिकायत ले ली जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा जितना ज्यादा से ज्यादा हो। और आप अगर इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करना भूल गए, लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।